नमस्ते। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर, जो कि सब्जेक्ट EE302 का यूनिट फर्स्ट का पार्ट है। जानते हैं थोड़ा रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर के बारे में। द स्टेटर ऑफ रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर इज प्रोवाइडेड विद एन ऑक्सिलरी और स्टार्टिंग वाइंडिंग एस इन एडिशन टू द मेन और रनिंग वाइंडिंग एम। जो रजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर का जो स्टेटर होता है उसमें दो वाइंडिंग होती है, जिसमें पहली वाइंडिंग होती है उसको बोलते हैं हम मेन और रनिंग वाइंडिंग, जिसको एम से डिनोट करते हैं, और जो दूसरी वाइंडिंग होती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी या स्टार्टिंग वाइंडिंग, और जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। द स्टार्टिंग वाइंडिंग इज लोकेटेड 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल फ्रॉम द मेन वाइंडिंग, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वो मेन वाइंडिंग से 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल लोकेट होती है और एंड ऑपरेट्स ओनली ड्यूरिंग द ब्रीफ पीरियड व्हेन द मोटर स्टार्ट्स अप, और कुछ समय के लिए ही ऑपरेट होती है जब मोटर स्टार्ट होती है। द टू वाइंडिंग्स आर सो डिजाइन, द स्टार्टिंग वाइंडिंग एस हैज हाई रेजिस्टेंस एंड रिलेटिवली स्मॉल रिएक्टेंस। जो दोनों वाइंडिंगों की डिजाइन की जाती है उस तरह से की जाती है कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग एस होती है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है और जो रिएक्टेंस होता है वो कम होता है, स्मॉल होता है कंपेयर टू मेन वाइंडिंग। जब while the main winding M has relatively low resistance and large reactance, जबकि जो मेन वाइंडिंग होती है उसमें उसका लो रेजिस्टेंस होता है और हाई रिएक्टेंस होता है कंपेयर टू स्टार्टिंग वाइंडिंग। ड्यू टू दिस, इस कारण से करंट फ्लोइंग इन द टू वाइंडिंग हैव रीजनेबल फेज डिफरेंस, और इस कारण से जो दोनों वाइंडिंगों में जो करंट फ्लो होता है उसमें लगभग 25 से 30 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाता है, एंड विच इज रेस्पॉन्सिबल टू डेवलप स्टार्टिंग टॉर्क, और जिसके कारण स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप होता है। अब देखिए हम जो रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर होती है इसको वायरिंग डायग्राम देखें तो ये रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर का वायरिंग डायग्राम है। इसमें ये जो होता है ये रोटर होता है, ये मेन वाइंडिंग होती है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, और ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है वो जनरली जो स्टार्टिंग वाइंडिंग को ओपन करने के काम में आता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं इसकी। द स्टार्टिंग टॉर्क इज नियर अबाउट 2 टाइम्स द फुल लोड टॉर्क एंड स्टार्टिंग करंट इज नियर अबाउट 6 to 8 टाइम्स टू द फुल लोड करंट। जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो लगभग 2 टाइम्स होता है फुल लोड करंट का, और जो स्टार्टिंग करंट होता है वो लगभग 6 to 8 टाइम्स होता है फुल लोड करंट का। सेकंड, ड्यू टू लो कॉस्ट रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर आर मोस्ट पॉपुलर सिंगल फेज मोटर, और इसकी कम कीमत के कारण जो रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर है वो मोस्ट पॉपुलर सिंगल फेज मोटर कहलाती है। थर्ड, सिंस द स्टार्टिंग वाइंडिंग इज मेड ऑफ फाइन वायर द करंट डेंसिटी इज हाई एंड द वाइंडिंग हीट्स अप क्विकली। क्योंकि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है इसकी रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर की वो फाइन वायर मीन्स पतले वायर की बनी है, जिस कारण उसमें हाई डेंसिटी करंट की हाई डेंसिटी रहती है, और करंट की हाई डेंसिटी रहने के कारण वो वाइंडिंग जल्दी से गर्म हो जाती है। इफ स्टार्टिंग पीरियड एक्सीड 5 सेकेंड द वाइंडिंग में बर्न आउट अनलेस द मोटर इज प्रोटेक्टेड बाई बिल्ट इन थर्मल रिले, और यदि मोटर का स्टार्टिंग पीरियड 5 सेकेंड से ज़्यादा हो जाता है तो यदि मोटर में बिल्ट इन थर्मल रिले नहीं है तो जो मोटर की जो वाइंडिंग है वो गर्म होकर जल सकती है। चौथा, एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज मोटर्स इज दैट दे आर एसेंशियली कांस्टेंट स्पीड मोटर। द स्पीड वेरिएशन इज नियर अबाउट 2 to 5% फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। और जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इन मोटर्स की वो ये है कि
इसकी जो स्पीड है वो लगभग कांस्टेंट रहती है, और जो स्पीड में वेरिएशन आता है नो लोड से फुल लोड वो लगभग 2 से 5% आता है। दीज मोटर्स आर सुटेबल वेयर ए मॉडरेट स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल फैंस, वॉशिंग मशीन, ऑयल बर्नर्स, स्मॉल मशीन टूल्स। और ये जो मोटर्स होती हैं वो लगभग मॉडरेट स्टार्टिंग टॉर्क के लिए सूटेबल होती हैं, फॉर एग्जांपल फैंस, वॉशिंग मशीन, ऑयल बर्नर्स, स्मॉल मशीन टूल्स। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो ड्रॉ करी हमने उसको देख लेते हैं। इस एक्सिस पे हमने लिया है परसेंटेज ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, और इस एक्सिस पे लिया परसेंटेज फुल लोड टॉर्क। तो देख रहे हैं हम इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो लगभग 200% करीब है, और वो कब है, जब आपके जब सर्किट में मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों है। और जब केवल मेन वाइंडिंग सर्किट में है तो इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो बहुत ही कम है। तो इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर